हेलो गाइस, माय सेल्फ अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रज मैथ क्लासेस में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री। और ये क्यों लाया? क्योंकि मैं आज मिटाऊंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का डर। जी हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मुझसे तो 10th 12th में ही ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं होते थे या फिर बहुत टाइम लगता था, उन्हें बताऊंगा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वही 10th 12th के या कॉम्पिटिशन के बड़े क्वेश्चन कैसे सेकंडों में सोल्व होंगे। ठीक है गाइस, तो अग्रज मैथ क्लासेस में मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया, कुछ अच्छा बेहतरीन टॉपिक दूंगा। ठीक है गाइस, तो अब देखना अब आपको मैं कैसे क्वेश्चन कराता हूं। तो गाइस, उससे पहले बस आपको एक बात समझनी होगी। वो क्या? देखो भाई, जैसे सपोज करो 1030 और 1060 हम लिखते हैं। ठीक, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 1030 इंटू में इसे मैं 1090 माइनस 30 लिख सकता हूँ। भाई 60 तभी तो बचेंगे, ऐसा भी लिख सकता हूँ। आपको पता है 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ कोट 30। और कोट 30 क्या होता है? 1030 का उल्टा, यानी कि 1/1030। यानी ये आपस में कट जाएगा और आएगा 1। अब आप कहेंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, है कि नहीं? यही मुद्दे वाली बात है। आप एक बात नोट कीजिए, देखो 30 और 60 कितने होते हैं? 90। यानी कि अगर इन दोनों का सम 90 है तो 10 के जितने भी चीजें होंगे उनके प्रोडक्ट जो होगा आपस में सिर्फ किसके बराबर होगा? 1 के। ये दावा है मेरा। चाहे तो आप देख सकते हो 1045 है इंटू 1045, भाई इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो टोटल क्या आएगा? 1। आप देख सकते हैं, मैं 1030 को अगर वैसे भी वैल्यू रखो और 1060 के अलग अलग, 1030 क्या है? 1/√3 और 1060 √3 कट जाएगा, आएगा 1। आप कहेंगे भाई हम तो वैल्यू याद रख लेंगे। अरे भाई 30 60 की वैल्यू ठीक है, आपको याद है, लेकिन जब आए 10 1 10 2 10 3 तब क्या करेंगे? तो वही सब मैं आपके लिए लाया हूं डर मिटाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बस आज आपका कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 10a इंटू में 10b अगर 1 है, दिया है, या तो दिया होगा या फिर वो पूछेगा। 90% केस में अगर दिया होगा तो एक बात याद रखना, हमेशा a और प्लस b किसके बराबर होगा? 90 के। मतलब क्या रखना है कि देखो भाई कि या तो a और b 90 बन रहा हो तो उनकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, या फिर अगर 1 दे रखा हो तो a प्लस b 90 इक्वल होगा ही होगा। बस अब है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन में फर्स्ट नोट कीजिए और देखिए इतना बड़ा सवाल कैसे सेकंडों में होगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास का क्वेश्चन में फर्स्ट मौजूद है और मैंने लिखा नहीं है, मैं बुक में लिखा है। आप देख लेना ये क्वेश्चन कितनी बार कितनी जगह आया हुआ है। इतनी इतनी बार आए हुए हैं ना, बहुत बार। अब देखो क्वेश्चन करना क्या है, सेम आपको दिया है tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 1 है। तो सॉरी tan 2 थीटा प्लस 4 थीटा की cos 4 थीटा की वैल्यू बतानी। अब आप लोग क्या करते हैं? cos 4 थीटा के फॉर्मूले खोलते हैं, tan के खोलते हैं, sin cos से भाग देते हैं। कुछ नहीं करना। देखो मैंने पहले कहा, अगर तो इन दोनों में दिया हुआ है गुना में, अगर ये गुना में दे रखे हैं tan 2 थीटा इंटू 4 थीटा बराबर 1, इसका मतलब एक बात साफ है कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी जैसे यहाँ लिखा था a प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है? 90 है, गारंटी से। इसका मतलब क्या है? 2 थीटा प्लस 4 थीटा किसके बराबर है? 2 थीटा और 4 थीटा कितना होता है? 4 2 6 थीटा, यानी 6 थीटा किसके बराबर है? 90 की। जहां से लिखा है मैंने, यानी कि 6 से कट गया 15 6 का 90, यानी कि थीटा बराबर आ गया 15। बस अब देखो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो साइन 30 प्लस कोस 4 थीटा बराबर 15 चौका 60, कोस 60। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और सेम कोस 60 की वैल्यू भी इक्वल होती है 1/2, और 1/2 1/2 यानी आधा और आधा कितने हो जाते हैं? 1। तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई चक्कर नहीं, आपको बस ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी गुणा आती है ना 10 की, तो अगर उनका प्रोडक्ट 9 एंगल का सम यानी एंगल का जोड़ अगर 90 है, तभी वो tan a tan b होंगे 1 के इक्वल होगा। ठीक है, कई बार आपको ये दिया होगा, कई बार आपको ये दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे करते हैं। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। अब देखिए गाइस, इसमें दिया है कि लोग, फिर उसके ब्रैकेट लगा है, उसमें दिया है tan 1, tan 2, tan 3 करते करते एंड सो ऑन tan 88, tan 89 तक है। ठीक है, का मान क्या होगा। अब बाद में कंफ्यूजन क्या करें, कुछ नहीं, मैंने जैसे बताया था कि देखो भाई, अगर a प्लस बी यानी कि a प्लस बी 90 हो तो उनका गुणन क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर एंगल जोड़ के 90 बन रहे हो तो उनका गुणन tan के केस में हमेशा 1 होगा। ये साइन कोस वगैरह के केस में भी होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। अब देखो tan 1 और tan 89 कितने होते हैं, 89 और 1 90। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे ऐसे, log 1। इसी तरह 2 और 88 कितने होते हैं, 90। इसका मतलब 88 और 2 90। तो यानी कि अगर a प्लस बी 90 है तो tan a और tan b क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, tan 2 और tan 88 का गुणन भी क्या होगा, सारी चीज गुणा में तो है, इसकी गुणा भी होगी 1। इसी तरह 3 और यहाँ होगा 87 90, तो उसकी गुणा भी होगी 1। ठीक है, तो जितने भी जोड़े बनेंगे सब में 1 1 1 1 आता चला जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। आंसर। देखो भाई, ये छोटी छोटी बातें 2-4 तो आपको याद रखनी होंगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। मतलब जितनी 0 उतनी मान होता है log का। 100 है तो 2 और 10 है तो 1, और अगर इन 0 में डालो फिर तो कोई बचेगा नहीं, तो 0। देखो ठीक है, तो बस आपको ये 2-4 चीज तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, लोग वगैरह, लोग तो अलग चीज है। तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड, इससे मेरा जादू भरा होगा एकदम, हर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, लेवल बिल्कुल 0 से लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन, देखो भाई, इसने कहा है कि tan x प्लस वाई इंटू, यानी गुना का चिन्ह है, ठीक है, और tan x माइनस वाई बराबर 1 है। तो इसकी वैल्यू बतानी है, sin 2x cos 2x tan x cot x वगैरह वगैरह कुछ भी दे दे। देखो मैंने फिर कह रहा हूं, अगर tan a और tan b बराबर 1 है तो गारंटी से श्योर है, जरूरी होगा, एक कंडीशन है कि a और b यानी दोनों एंगल का जो सम है, दोनों एंगल का जोड़ 90 के इक्वल। सेम अगर इन दोनों का गुणन भी 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल कौन से हैं, एक तो x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस में और x माइनस वाई का जो जोड़ है वो कितना होगा, 90। ठीक है, यानी y से y कट जाएगा तो x और x 2x बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, यानी 2 से काटूं तो ये 45 बार के में कटेगा, 45 दूनी 90। ठीक है, इसका मतलब x बराबर किसके आ गया, 45 के, यानी कि जो एंगल है वो कितना है, 45 है। ठीक है, अब बस अब करना कुछ नहीं है, हमसे पूछा है, देखो ये sin 2x, 2x मतलब यानी 2x कितना होगा, 45 दूनी 90, x वैल्यू 45 है ना, 45 दूनी 90, यानी sin 90 प्लस cos 2x मतलब cos 90 बन जाएगा, cos 90 प्लस tan 45 प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या हो। देखो भाई, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 90 वैल्यू काट दो क्योंकि क्या वैल्यू होती है इसकी, 0, tan 45 की वैल्यू 1 और कोट 45 की वैल्यू 1। तो देखो तो 0 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3 ही, क्या होगा इसका आंसर। और देख सकते हैं कितनी बार एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से कितना ही टफ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है ही नहीं, इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, उससे अगला क्वेश्चन और देखिए कैसा है। तो ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, और कहता क्या है कि कोट 10, कोट 20, कोट 60, कोट 70, कोट 80 का मान क्या है। और देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। अब एक बात बताओ भाई, tan और कोट डिफरेंट नहीं है, tan और कोट सेम है। जो कंडीशन tan पे लागू होती है वही कंडीशन कोट पे भी लागू होती है, कि अगर उनके किसी भी दो एंगल का जोड़
90 हो जाए तो उनके गुणन क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। कैसे कि देखो कोट 10 और कोट 80, बट 10 और 80 कितने होते हैं 90। अगर इन दोनों का एंगल का जोड़ 90 है तो इनका गुणनफल भी क्या होगा 1, यानी कोट 10 और कोट 80 का गुणनफल क्या हो गया 1। ठीक है, और सेम कोट 20 और कोट 70 70 20 90 इनका गुणनफल भी कितना हो गया 1। ठीक है, तो बचा क्या कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है पता है, होती है 1/√3। ठीक है, तो अगर गुणा करें तो क्या आ जाएगा आंसर 1/√3 क्या होगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना सीधा OMR सीट में आंसर टिक कर देना और कुछ करना ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो कहते हैं ना इतनी बड़ी इतनी टफ, ये कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। आप बने रहो हमारे साथ, तो नेक्स्ट पार्ट में देखना मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करने बताऊंगा। जहाँ इतना बड़ा सवाल होगा ना मैं उसको सीधा क्या करूंगा इतना सा बना दूंगा और उसका आंसर आपको दिखा दूंगा। तो कल का पार्ट तो और भी मजेदार होगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, सारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हमारे, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा बेहतरीन बेहतरीन इसी बेस पे आ जाए। ठीक है, नोट कीजिए। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि इसकी मैं वैल्यू बतानी सीधी सी। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल प्री 9 अगस्त 2015। सीजीएल जो प्री था 9 अगस्त 2015 में आया हुआ है, और एलडीसी में आया हुआ कौन से में, एलडीसी 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करना क्या है, सेम वही भाई बात बताओ। 4 और 86 कितने बन गए 90 या 90 हो गए, यानी इनका गुणन क्या हो गया 1। ठीक है, 10 4 और 10 86 क्या हो गया 1। इसी तरह 10 43 और 47 कितने हो गए 90 बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब इनका गुणनफल भी क्या हो गया 1, तो 1 × 1 बराबर 1 क्या हो गया आपका आंसर। सिंपल। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं। तो एक कुछ एक तरह से आइडेंटिटी मान लो, मतलब एक तरह से तरीका रख लो कि 10A × 10B बराबर भी 1 होगा। ठीक है, इसी तरह कोट A × कोट B भी बराबर 1 होगा, क्योंकि अगर उल्टा करते हैं ना 10 90 - थीटा तो वही आता है। इसी तरह और एक साइन और कोस के भी याद रख लो, साइन और कोस के भी आते हैं भाई। साइन A इंटू में साइन कोसेक नहीं सेक है, सेक बी बराबर 1। और इसी तरह साइन को उल्टा कोस है तो यहां आ जाएगा कोसे और कोसेक बी बराबर 1। और कब होगा 1, जब भी a + b बराबर 90 होगा। गारंटी से श्योरिटी क्या बोल रहा हूं मैं, देखो भाई क्यों आप ये बात आओ, अगर 90 है तो b किसके बराबर है 90 - a, यहां से देख लो 90 - थीटा। तो sec 90 - थीटा क्या होता है, sec 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा sin थीटा कट जाएगा 1 आ जाएगा। चाहूं तो मैं करके दिखा दूं भाई, देखो अगर प्रूफ चाहिए तो कि sin a है, b को मैं लिख सकता हूं क्या a इधर पहुंच जाएगा 90 - a, तो sec 90 - a क्या होता है, sec 90 - a हो जाएगा तुम्हारा कोसेक a। और कोसेक a क्या है 1/sin a। अब 1/sin a × sin a क्या हो जाएगा, कट जाएंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आता है सेम आइडेंटिटी कोसेक और कोसेक b की बनती है, यानी जब भी ना गुणनफल आता है 1 तो a + b 90 होगा ही होगा, या फिर अगर a + b 90 बन रहा है तो फिर इनका गुणनफल 1 होगा ही होगा। ये देखें ये पूछ लेगा, ये देखें ये पूछ लेगा। इस पे बेस क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो आप देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ और ये पार्ट एंड हो जाता है। ठीक है, और कल मैं फिर एक और बेहतरीन तरीके के साथ आपसे मिलूंगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है, और देखो दिखने में बहुत टफ लग रहा है, कोई भी आएगा तो हो सकता है क्वेश्चन छेड़े ही ना इसे। ठीक है, और देखो कितनी बार आया हुआ भी है, और देखो ट्रिक से कैसे हो। देखो sin 3α और sec 43 - 2α बराबर किसके है 1 के है, तो हमें sin² α प्लस cos² 47 की वैल्यू बतानी है। अब लोग कहेंगे हमें तो cos² 47 की वैल्यू भी नहीं पता होती, कितना टिपिकल सा पूछ लिया। देखो कैसे भाई बात बता, मैंने पहले बताया sin और sec इनका गुणनफल कब 1 के इक्वल होगा, कब होगा
जब दोनों का जो एंगल है यानी ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 90 होगा, ठीक है। यानी कि 3 अल्फा प्लस में 43 माइनस 2 अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, तभी इनका गुणनफल बनूंगा। सेम वही केस tan के केस में होता है, सेम वही केस कोट के केस में होता है। अगर मैं एंगल का योग 90 है तो इनका गुणनफल 1 होगा ही होगा। अब देखो 3 में से 2 गए, 1 अल्फा, अल्फा प्लस 43 बराबर 90, यानी अल्फा किसके बराबर आ गया, सीधा सीधा लिख दूं, अल्फा बराबर आ गया 47 के, घटा के देख लो, ठीक। अब अल्फा 47 है, बस हमसे पूछा क्या है ये, तो इसकी वैल्यू आ जाओ भाई, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 47 प्लस में कोस स्क्वायर 47 बराबर हो गया 1। अब तो इतना तो पता ही है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है, सबको मालूम है कि वो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें रटाया जाता है, जो 6ठी 7वीं 8वीं जब भी रटाया जाता है, यही शुरू होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो दोनों जब भी सेम एंगल हो तो इनका स्क्वायर का सम 1 होता है, बस आंसर हो गया। तो इसी तरह से करना है, एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, ये पार्ट एंड हो जाता है, ठीक है, नोट कीजिए। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो जैसे मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चलूंगा इसमें स्टार्टिंग, और आप देख सकते हैं कितना बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है ऐसा लगता है, लेकिन फिर टफनेस की तरफ बढ़ता चला गया, और यही मैं हर पार्ट में करता हूँ। अब देखो ये कितनी बार आया हुआ है, देखो 2017 में भी आया, 16 में भी आया, कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लोग कहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन ना आए तो अरे इसी तरह कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अब कितना ही टफ लेवल हो, सबकी ट्रिक मिलेगी, सबका मेथड सोल्व मिलेगा। अब देखो क्या है कि इफ मतलब जो हिंदी और इंग्लिश है मीडियम में दोनों मैनेज कर लेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा, क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में लिखूं, ठीक है। देखो कि इफ cos x minus y plus 23 into cosec y minus x plus theta plus 22 equal to 1, then find tan square theta plus cot theta की वैल्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये दे रखा है और हमसे tan square theta plus cot theta की वैल्यू पूछी। अब देखो सिंपल, तो मतलब ही नहीं है, मैंने कहा था अभी 4 आइडेंटिटी दिखाई भी दी, कोस और कोसाइन का गुणनफल है 1 है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो एंगल है इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 90 के होगा ही होगा। इसका मतलब अब जोड़ना जरा x माइनस वाई प्लस 23 प्लस y माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 किसके बराबर होना चाहिए, 90 के होना ही होना चाहिए, तभी तो 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो x से x कट गया, प्लस माइनस है ना, अलग अलग चीज है, y से y कट गया, ठीक है। क्या बचा थीटा प्लस 23 और 22 कितने हो गए, 20 और 20 40 और 5 45, कितने हो गए 45 बराबर 90। अब घटा के देख लो, 45 90 में 45 गए 45, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। बस अब पुट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 का स्क्वायर और यहाँ कोट थीटा, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यहाँ तो 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, सॉरी कोट 45 क्या होगा वो भी 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर 2 आंसर। तो कोई कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ आप जब करने लगेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ 1 मिनट लग भी रही है, जब करने बैठेंगे ना तो मैं नहीं कहता कि आपको 20 सेकंड भी लगेंगे, 20 सेकंड से पहले 10-10 सेकंड में 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ के तो डायरेक्ट आप आंसर ही लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को कितनी ही टफ लगती हो टफ नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अग्रज मैथ क्लासेस को आप देख सकते हैं, नोट कीजिए, एक बार नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो अग्रज मैथ क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, आपकी जो भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और गाइस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, उससे होगा क्या, देखो आप लोगों के पास हो सकता है रिसोर्सेज हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज है नहीं, या फिर उनके घर से या गांव से शहर से मतलब 40-50 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर्स बने हैं, या फिर जा रहे हैं मुखर्जी नगर, इतना खर्चीला बैठता है कि छोटे छोटे रूम मिलते हैं 70-70 हजार रुपए जिनका किराया होता है, 3-3 4-4 5-5 महीने में 70-70 हजार रुपए किराया लग जाता है। तो जो लोग रिसोर्स जिनके पास नहीं है या फिर नहीं जा सकते, उनको आप बस इतना कर दीजिए कि मेरे चैनल को, मेरी ट्रिक्स को, मेरे मेथड को उन तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। बाकी उनकी मर्जी है, वो मैं गारंटी देता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइब चैनल को देख लेगा वो मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगा। मैं वो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड लाऊंगा आपके लिए जो शायद आपने कहीं किसी चैनल पे ना देखा, उसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में देखना, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा अपने दौर से। कुछ भी इतना लंबा चौड़ा सवाल होगा, आपसे पूछूंगा कौन सी वैल्यू पुट करनी, कोई भी रखो और आंसर सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक है, धन्यवाद।